इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि ब्लेंडर का सही यूज करके कैसे मैं अर्निंग करता हूं और कैसे आप लाखों कमा सकते हैं, और ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने इसे सीखा बिना किसी इंजीनियरिंग कोर्स किए। तो लास्ट तक आप इसे देखें क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जानें कि मैं सैवी हूँ। मैं एक 3D एनिमेटर हूँ और मैं 2 साल से एक लेजिट सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए 3D मॉडलर काम कर रहा हूँ। ब्लेंडर बिगनर्स के लिए बहुत रिलायबल है। रीज़न ये है कि ये एक ओपन सोर्स है। आप लो एंड पीसी पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं और गेम बनाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन फिल्म्स में भी ये यूज़ हो रहा है। और बोनस ये है कि ब्लेंडर आर्टिस्ट आर्ट के मेकिंग वीडियोस और ट्यूटोरियल्स बराबर अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको सीखने में हमेशा कुछ नया मिलेगा। और ब्लेंडर कंटिन्यूस अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करता जा रहा है, जिससे इसके ब्लेंडर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं और ये इजी टू यूज हो गए हैं। और ब्लेंडर का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ब्लेंडर के ट्यूटोरियल्स इजीली मिल जाएंगे इंटरनेट में। और अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो आप पीडीएफ से स्टार्ट करें, क्योंकि पीडीएफ में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज डिटेल में रहेगा और आपको शॉर्टकट्स भी पता चल जाएंगे। तो आप पीडीएफ यूज करें। और अगर आप सीखने के लिए YouTube ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि अगर आप वो देख रहे हैं तो वो कोई चीज़ स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एक भी स्टेप स्किप हो जाएगा तो आपके रेंडर रिजल्ट्स में और उसके रेंडर रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाएगा, जिससे फिर आपको पॉज कर करके पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि आप पहले से स्टार्टिंग में आप पॉज कर करके वीडियो देखें और स्लोली उसके स्टेप्स को फॉलो करें। तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी और आप दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। और अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, जैसे कि डोनट, टी पॉट, ग्लास। और बनाते समय ये याद रखें कि एंड रिजल्ट्स क्या होगा। ऐसा ना हो कि आप एप्पल बना रहे हैं और वो बन जाए टमाटर। और अगर आप ये सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि उसे कैसे ठीक करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसे क्या कहते हैं। जैसे कि अगर आपको उसकी टोपोलॉजी ठीक करनी है तो वो कैसी होती है, आपको सर्च करना पड़ेगा। उस टॉपिक में आपको डिटेल मिल जाएगी, तो उससे आप हर चीज़ ठीक कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं और आपके कैरेक्टर के मूवमेंट को बेटर बनाने के लिए आप सर्च करेंगे तो नहीं पता चलेगा। आपको उसके लिए आर्टिकुलेशन थ्योरी के बारे में पता करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे मूव करता है और आपके एनिमेशन को रियलिज्म देने में ये आपकी हेल्प करेगा। 2 साल ब्लेंडर ऑनलाइन ट्यूटोरियल से फोटो रियलिस्टिक 3D मॉडल्स बनाना सीखने के बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम के लिए अप्लाई किया, जहां पे एक 3D मॉडलर की वैकेंसी थी। इस कंपनी का नाम है टेकचेरी सॉफ्टवेयर्स। ये सालों से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑनलाइन एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस सॉल्यूशन एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इजी टू यूज सॉफ्टवेयर बना रही है। गूगल प्ले स्टोर पे आप टेकचेरी सर्च करके इनके 50 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं और इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सैलरी 20,000 से स्टार्ट हुई। ऑगमेंटेड रियलिटी सॉफ्टवेयर्स के लिए और एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए मैंने 3D मॉडल्स बनाए हैं, जैसे 3D ग्लासेस, 3D ज्वेलरीज। पहले प्रोसेस स्लो था और मॉडल्स अप टू द मार्क भी नहीं बनते थे। फिर प्रैक्टिस होते होते ये बहुत ईजी हो गया। कुछ आर्टिस्ट टैलेंट होने के बाद भी पैसे नहीं बना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो काबिल है कमर्शियली वर्क करके पैसे कमाने की, पर किसी रीज़न की वजह से वो ये नहीं कर रहे। वो इस जगह पे इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। उनके आर्ट बनाने के पीछे कोई पर्पस नहीं रहा, वो सिर्फ उनकी एक हॉबी रह गई। पर वो क्वालिफाइड हैं पैसे बनाने के लिए। पैसे बनाने के लिए वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, स्टूडियोज के लिए काम कर सकते हैं और 3D इंडस्ट्रीज में जैसे वीडियो गेम डेवलपमेंट, VFX, आर्किटेक्चर, विजुअलाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे काम है। पर उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। एक रीजन आर्टिस्ट के पैसे नहीं बनाने का ये भी है कि वो बड़ा एम नहीं रख रहा है। वो टारगेट कर रहा है जॉब्स को जहाँ पे पे स्केल लो है और वो वहीं लंबे टाइम तक जुड़ा है। वो जॉब स्विच नहीं कर रहा हाई स्केल पे और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो उसकी डिमांड नहीं होगी। स्टूडियोज के लोगों की नजर आपके आर्ट पर है। अगर उन्हें आपका आर्ट पसंद आया तो वो आपको प्रोबेबली ले लेंगे, तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। पर आप लंबे समय तक कहीं जुड़े रहेंगे और अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो आप जितना चाहते हैं उतना आपको पे नहीं किया जाएगा। आपको एक स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट बनना होगा। गेम डेवलपर्स, VFX एंड एडवर्टाइजमेंट स्टूडियोज वाले उस आर्टिस्ट को प्रिफर करते हैं जो अपने काम में स्पेशलाइज हो, जो दिए गए स्पेसिफिक काम को टाइम पे करे और सिर्फ उसे करे ना, उसे इम्प्रेसिव तरीके से करे। कंपटीशन भी एक ही वजह है जिस वजह से लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। जब कंपटीशन बढ़ता है तो लोग किसी और काम में स्विच कर देते हैं। पहले आपको बहुत नॉलेज इकट्ठा करना होगा, उसके बाद सही माइंडसेट के साथ को अपने आप को आगे बढ़ाना है। और अगर आप अपने आर्ट से पैसे नहीं कमा
कमा रहे हैं तो ये आपके लिए और भी हार्ड हो सकता है। 3D प्रिंटिंग बिजनेस भी एक सही तरीका है अपने 3D स्किल से पैसे बनाने का, क्योंकि ये काफी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है और बहुत से लोग 3D मॉडल्स प्रिंट कराना चाहते हैं। कुछ बिजनेस में आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस जरूरी है। आप इसे ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते सिर्फ अपने स्किल्स से। कुछ साल पहले आपको इसमें टाइम देना होगा, आपको प्रूव करना होगा कि आप 3D प्रिंट सेल कर सकते हैं और फिर आप उसमें पैसे लगा सकते हैं, लोगों को हायर कर सकते हैं, वरना ये मुश्किल होगा। क्योंकि ये जानते हुए कि ये एक डिजिटल बिजनेस है, इसमें आपको 3D प्रिंटर मशीन खरीदनी पड़ेगी, उसमें आपको 3D मटेरियल्स लगेंगे प्रिंटिंग के, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। इस टाइम के हिसाब से अगर आप अपने स्किल्स पे भरोसा करते हैं तो आप NFTs बना के काफी पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि लोग लाखों से करोड़ों तक सड़े से NFT के लिए भी देते हैं और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये बनाने का काम करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये इंडस्ट्री लंबे वक्त तक चलेगी, पर अभी इसमें काफी पैसा आप बना सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप वैरायटीज ऑफ आर्ट बना सकते हैं। तो वीडियो गेम्स, ये बिजनेस भी बहुत प्रॉफिटेबल है, पर यह बिजनेस थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस और स्किल्स की जरूरत पड़ती है और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल से काम नहीं होता। आपको बहुत सी चीजें जाननी होंगी। स्टूडियो बनाने से पहले आपको कोई ऐसी गेम बनानी होगी जिसकी हजारों कॉपीज सेल हुई हों और आप ये बता सकें कि मैं इससे अपनी सारी जिंदगी निकाल सकता हूँ। क्योंकि अगर आप वीडियो गेम डेवलप करके लाखों बनाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क और लक दोनों की जरूरत होगी। सही लोगों की टीम के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट के साथ आपको बड़े बड़े टास्क पूरे करने होंगे और ये आप बनाते बनाते आप इसका ट्यूटोरियल्स भी चालू कर सकते हैं कि आप ये गेम कैसे बना रहे हैं, जिससे आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में अपनी ज़रूरत की चीज़ें जानने को मिली हैं और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए।